देखिए, सरकार का जो काम होता है, व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना और उनके लिए जो संसाधन रोड, बिजली, पानी, सड़क, उनको सरलता, उनके जीवन में सुगमता कैसे आए, ये सरकार का काम होता है। ये माननीय मोदी सरकार के नेतृत्व में बखूबी हो रहा है। जनता को अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। उज्ज्वला सिलेंडर दिया जाता है तो उसमें कोई जाति, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं होता। सड़कें बनती है वो सबके लिए बनती हैं, विद्यालय बनते हैं, अस्पताल, आयुष्मान कार्ड की योजना दी जाती है, सबके लिए दी जाती है। अगर कहीं किसी को वैक्सीन लगता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वो माननीय मोदी जी चरितार्थ करके दिखाते हैं। और सिर्फ इस देश के साथ नहीं, आपने देखा कि हम अपने वैक्सीन को 100 देशों में निशुल्क दिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लाइन टैग के साथ, जिसका परिणाम ये था कि जब माननीय मोदी जी पापुआ गिनी की धरती पर उतरते हैं तो जेम्स जोसेफ उनका पांव छू करके स्वागत करते हैं। तो ये हमारी कार्यशैली है कि अगर हमारे नेता कह गए कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान, तो उसका उत्थान चाहे अनाज दे करके, परिस्थिति विपरीत रही तो वैक्सीन दे करके, उनको प्रधानमंत्री आवास दे करके, उनको उनके जीवन को बदलाव लाने का काम, निरंतर ऊपर उठाने का काम ये सरकार कर रही है। और यही बातें जनता के बीच में लेकर जाती जी, यही हमारे, इसी के कारण हमको जनता निरंतर 2 बार आशीर्वाद दे चुकी है और तीसरी बार वो पूरे जोश खरोश के साथ देने जा रही है, जिसको आप 400 पार के रूप में 4 तारीख को आप खुद बताने वाले हैं। जायसवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखा है। लगातार अब वार पलटवार पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि प्रत्याशी कांग्रेस से है, लोग बता रहे थे कि आपको आपके परिचय के साथ साथ जादूगर भी कहें। कांग्रेस में जादूगर खूब होते हैं। राजस्थान में एक नाम सुना था, बनारस में एक नाम सुन रहे हैं। बनारस की धरती पर क्या जादू हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ऐसा नहीं कि जादू क्यों नहीं हो पाएगा। क्या इस देश के अंदर क्या प्रधानमंत्री पद से लोग हारे नहीं है क्या? आप चाहे देवगौड़ा को देखिए, आप चाहे इतनी बड़ी लेडी जो हिंदुस्तान की दुर्गा के रूप में मानी जाती रही, इंदिरा जी, वो भी राजनीति से हारी। ऐसा नहीं है। और मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री रहे वो भी हारे। चरण सिंह भी प्रधानमंत्री थे, वो भी हारे। ऐसा नहीं है कि कोई अमृत का घड़ा पी के आया है। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे भाई साहब ने कहा कि रोड, सड़कें, फला ढका सब चीज हमने दिया, तो क्या 2014 से पहले क्या इस देश में सड़कें नहीं थी, इस देश में रोड नहीं थी, इस देश में गरीब भूखा मर रहा था, इस देश में जो है बेरोजगार थे? क्या 2014 से पहले हमको वो बता दे कि 2014 से पहले ये सब चीज नहीं था इस देश के अंदर? अब जो मोदी सरकार आई है उसी के बाद से ये सब चीज आया है। ये बात तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 14 से पहले, अगर कोई 50-60 साल पहले कहता तो एक बार हम सोचते भी। मनमोहन सिंह की सरकार थी और आपने देखा भी था कि इस देश के अंदर, अब जैसे कि मंगलसूत्र के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस देश जब 14 के अंदर देखिए 16,000 रुपए तोला सोना था, आज 80,000 रुपया। तो महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई के बारे में नहीं बोला जा रहा है, महंगाई के बारे में बोलिए ना आप। सबसे बड़ी चीज, आप इस देश का विकास किया है आपने 14 में। ठीक है, 14 में सरकार बनी, एक बार इस देश की जनता ने 19 में दिया, लेकिन अब 24 में परिवर्तन चाह रही है, तो परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर आप बोल रहे हैं? बिल्कुल है लहर, वो आपको 4 तारीख को समझ में आएगा। हमें 4 तारीख को समझ आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा पहले आ जाता है। ये बनारस है, मैं वहां पर भी जाऊं उससे पहले यही पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके नेता कहते हैं ना कि 79 पर तो जीत दिख रही है, एक में मुकाबला है, क्या वो एक बनारसी है जहां मुकाबला है? अब देखिए, वो हमारे माननीय नेताजी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, अब उसके विषय में तो मैं आपसे बहुत नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि निश्चित ही परिवर्तन ही विकास की जननी होता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।